बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। और सबसे बड़ी खबर जो पाकिस्तान में चल रही थी वो तो अरशद नदीम साहब की वापसी है और उनका इस्तकबाल होना चाहिए, कौमी सतह के ऊपर होना चाहिए। और एयरपोर्ट पे उनकी फैमिली को, उनके दोस्तों को, सबको जाने देना चाहिए, सबके पासेस बनाने चाहिए, मीडिया को स्पेशल पासेस बनाकर देने चाहिए और उनकी एक यादगार किस्म की वापसी होनी चाहिए। वो अपने माँ बाप को मिले, अपने दोस्तों को मिले, अपने रिश्तेदारों को मिले और उसके बाद डबल डेकर बस के अंदर वो बैठेंगे और लाहौर का एक चक्कर लगाएंगे। मौसम भी ठीक है, रात के वक्त वो उतरने वाले हैं लाहौर में और अगस्त के महीने में उतना बुरा नहीं होता रात का मौसम, और अगस्त का मिड चल रहा है तो पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में उस बस के आसपास चलेंगे, उनको लेकर जाएंगे, वो शहर से घूमेंगे, जहाँ जहाँ से गुजरेंगे लोग उनका इस्तकबाल करेंगे, लोग उनके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर करेंगे, लोग पाकिस्तान के झंडे लेकर आएंगे, पाकिस्तान के लिए नारे लगाएंगे और लोग इनको वेलकम करेंगे। इस इवेंट को जो है ना वो एक कौमी सतह का इवेंट रहने देना चाहिए। इस इवेंट को पाकिस्तान की यकजहती का इवेंट रहने देना चाहिए। वो शक्लें या वो चेहरे जिनसे पाकिस्तानी नफरत करते हैं और उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते, उन शक्लों को इस बस से दूर रखना चाहिए। मैं फिर गुजारिश कर रहा हूं कि वो शक्लें जो अब इस काबिल भी नहीं रही कि वो एक बस के अंदर बंदे पूरे भर लें, क्योंकि लोग उनसे अब नफरत करते हैं, उन शक्लों ने अगर ये कोशिश की कि वो बस के ऊपर चढ़ जाएं और बस के ऊपर चढ़ के वो एक झूला ले लें इसके साथ और इसकी मकबूलियत का फायदा उठाएं और नीचे अवाम के साथ फोटोएं बनवाने की कोशिश करें, तो अवाम ने वो हालत करनी है इनकी। मैं पहले आपको बता रहा हूं और इसलिए नहीं बता रहा कि ये कोई प्लान हो रहा है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि पब्लिक अंदर से भरी हुई है। जो आपने झूठे वादे कर करके जी इतना बिल आएगा तो इतना मुफ्त कर देंगे, तो ये कर देंगे, तो वो कर देंगे, तो इंज कर देंगे, इतने इतने बड़े जमीन आसमान के कलाबे मिला के आप सबने मिलकर अवाम की जेब के ऊपर डाका डाल दिया। अब लोग आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते। मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ को, मरियम नवाज को अगर शौक है तो वो एयरपोर्ट को अवॉइड करें, उस बस को अवॉइड करें और वो एक तकरीब के अंदर बुला के इनको जो इनाम देना वो दें। ये एयरपोर्ट पे जाके पब्लिक स्टंट करना ये गैर जरूरी है। इस वक्त इस जमात की हालत ये, यानी मुझे जो पता चला, पहले तो मुझे पंजाब से ये इन्फॉर्मेशन आई, मेरे कुछ सोर्सेज ने बताया कि जी ये लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट पे उसको रिसीव करने के लिए, तो हमें सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम करने पड़ेंगे, तो उनकी फैमिली, उनके फैमिली फ्रेंड्स और बहुत सारे मीडिया वालों को हमें रोकना पड़ेगा जी। और हम उन्हें पासेज इसलिए जारी नहीं कर पाएंगे, लोगों को ज्यादा अंदर नहीं जाने देंगे और थोड़ा महदूद करेंगे और सिक्योरिटी ज्यादा करेंगे। वजह यह है जी कि वीवीआईपी आ रहे हैं, एक तो सारा उनके आने का मजा खराब कर देंगे आप। इंडियन क्रिकेट टीम आई थी, उनकी बस के ऊपर कौन सवार हुआ था? कोई भी सवार नहीं हुआ था, तो बस कर दो, बहुत हो गई है, आपकी मकबूलियत खत्म हो गई है। किसी एक आदमी को तो मकबूलियत एंजॉय करने दो पाकिस्तान में, वो चैंपियन है, हीरो है इस मुल्क का, उसको हीरो की तरह आने दे। उसके आसपास आप इकट्ठे होंगे, लोगों को बुरा इमेज जाएगा। मेरे ख्याल में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको अपने आप को इन चीजों से दूर करना चाहिए। हाँ ठीक है, आप तकरीब कर लें, बाद में ऐवान वज़ीर आला में मरियम नवाज साहबा कर लें, और अगर मिलने का शौक है उनके घर जाके मिल लें या अपने घर बुलवा के मिल लें, वहां पे उनको जो चेक देना है, जो भी उनको एजाज देना है वो उनको वहां पे दे दें। सदर साहब ने मिलना है ऐवान सदर में बुला लें, अगर कोई इदारे ने मिलना है वो अपने इदारे में बुला के बाद में मिल लें या जाके उनके घर में मिल लें। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हाउस में बुला सकते हैं उनको, वहां पे मिल सकते हैं, उनके ऑनर के अंदर एक तकरीब रख सकते हैं, तो ये सारा कुछ कर सकते हैं, सारा कुछ है इनके पास। ये कैश करने जा रहे हैं उसकी पॉपुलैरिटी कि जनाब हम सबसे पहले पहुंचे, हमने इसको बनाया। वो क्या कहते हैं, मुक्के लड़ा लो, आपका विजन है, आपका विजन है, इथों लैके 5 फुट तक को इट नहीं सुट्टी जाती, आपका विजन है। यानी ये आपका कैसा विजन है आपका कि यानी जो पाकिस्तान में कोई कामयाबी हो जाए अपने खाते जबरदस्ती डाल लेते हैं और जो नाकामी हो जाए वो दूसरे के खाते जबरदस्ती डाल देते हैं। आपका विजन है पूरी दुनिया में। आपने ये जुमला बोल के, राणा मशहूद साहब, मैं बड़े बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मजाक बनवा दिया पाकिस्तान का, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो वो पंजाब हुकूमत की दौड़ें लगी हुई है कि जी प्रोटोकॉल इधर देने पड़ेंगे सबको, और अगर बस के अंदर सवार होने का इन्होंने फैसला कर दिया। वैसे मैं आपको ये बताऊं कि मुझे कुछ लोगों ने बताया कि ये बात आगाह की गई है कि बस के ऊपर सवार होना है तो ताड़ी अपनी जिम्मेदारी है। अगर आप बस के ऊपर सवार होना चाहते हैं तो नीचे लोगों की जबानें नहीं हम बंद कर सकते। अगर नीचे से कोई कुछ भी बोलता है तो जमहूरियत अभी वो बोलता है। अब इतना बड़ा इवेंट होगा, ऊपर एक कौमी हीरो है और वो जा रहा है बस के अंदर, नीचे लोग खड़े हुए हैं, वो उसके साथ खड़े हुए देखते हैं किसी ऐसी शक्ल को जिसपे उनको गुस्सा है कि उसने उनकी जेब पे डाका डाला है, और वो 2 जुमले बोल देते हैं तो आप उसको गिरफ्तार करेंगे। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का क्या इमेज जाएगा? पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को खराब करेंगे। लिहाजा अवॉइड करें, बड़े मौके अल्लाह आपको दे देगा सियासत करने के, कहीं और जाकर सियासत कर लीजिएगा। अपनी तो सियासी औकात अब ये रह गई कि बस के अंदर बंदे पूरे नहीं कर सकते आप, तो बस के ऊपर चढ़ने का इन्हें शौक है कि मैं दूसरे की बस पे चढ़ जाऊं और उसके बाद बाहर जो आवाम उसके साथ जा रही है वो सारी मेरी जो है वो मेरे लिए नारे लगाए। लोग आपके लिए नारे नहीं लगाएंगे। पहले भी कई बंदे बेचारे मुअत्तल हो गए इसी चक्कर में, लाहौर वालों को भी अब चैलेंज पड़ा हुआ है, तो मेरे ख्याल में इसे अवॉइड करना चाहिए। एक और बहुत बड़ी खबर है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, और ये है जी, जिन लोगों ने ये सोचा ना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर इंप्लीमेंट नहीं होगा, उन्हें लगता है कि 41 सीटें, अब फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं,
फार्मूला ये बनाया गया हुकूमत की जानिब से और उनके सहूलतकारों की जानिब से कि ये जो 41 सीटें मिलने जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इनको रोक लिया जाए। जो 39 चली गई वो तो चली गई, इन 41 को रोक लिया जाए। जब ये 41 रुक जाएंगे तो ये आजाद उम्मीदवार हो जाएंगे। तो 41 हो गए आजाद, बाकी सारे हो गए पॉलिटिकल पार्टीज के। तो पीटीआई को जब मुतनासिब नुमाइंदगी मिलेगी तो उन्हें 39 सीटों के हिसाब से मिलेगी, 41 के हिसाब से नहीं मिलेगी। तो जब उन्हें 39 के हिसाब से मिलेगी तो उनके नंबर कम हो जाएंगे। ये 41 आजाद उम्मीदवार होंगे और कुछ मखसूस नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के तौर पे बाकी जमातों को भी मिल जाएंगी। तो पीडीएम का जो नुकसान फर्ज करें 20 सीटों का हो रहा था तो वो कम होकर अब 8-10 सीटों का रह जाएगा। और वो पूरा करने के लिए इतने सारे आजाद यहां फिर रहे तो उन्हें मजबूर किया जा सकता है आईनी तरमीम में, क्योंकि आजाद रुकन असेंबली के ऊपर डिफेक्शन क्लॉज भी नहीं लगती। तो अब इनका ये फार्मूला था, लेकिन उस फार्मूले पे पानी फेंक दिया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने। उन्होंने कहा क्या, उनका आग लगा देने वाला स्टेटमेंट है। बहुत सारे लोग छलांगे मार रहे हैं, तत्ते तवे पे बैठे हुए हैं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं, जरा स्टेटमेंट आप सुने, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक तकरीब में क्या कहा फैसले पर अमल दरामद के हवाले से, और कितनी दफा कहा आप हैरान हो जाएंगे। यानी बार बार कहा, 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा, बार बार उन्होंने कहा। और कैसे कहा, जरा ये अल्फाज आप देखें। हाल ही में हमने कहा, हमने हाल ही में भी ये बात की है, ये बात बिल्कुल क्लियर कर लें, यह कभी नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पर अमल दरामद ना हो। बड़ा जोर देकर उन्होंने कहा यह नहीं हो सकता, यह आइन में है, यह आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा तो, क्योंकि इंतजामी इदारों को समझना है कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है। बड़ा क्लियर कर दिया। इंतजामी इदारे जिन्होंने इंप्लीमेंट करना है, इलेक्शन कमीशन हो गया, गवर्नमेंट हो गई, इन्होंने कौमी असम्बली होगी, इन्होंने इंप्लीमेंट करना है। इंतजामी इदारे इसको समझें, उनको समझना होगा कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है, उन्होंने इंप्लीमेंट करना है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मानने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। और यह मैं नहीं कह रहा, यह आईन पाकिस्तान कह रहा है, आइन का यह स्ट्रक्चर है और यह अथॉरिटी ड्रॉ करती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन से। पाकिस्तान का आइन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को यह अथॉरिटी देता है कि उसके फैसलों पर अमल दरामद होना है, और यह आइन में लिखा है, मैं नहीं कह रहा, किसी और डॉक्यूमेंट से नहीं हो रहा, यह आइन से हो रहा है। यानी कहीं और नहीं लिखा हुआ, आइन के अंदर लिखा हुआ है। किसी के पास चॉइस ही नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है कि वो बयान करे कि ठीक है या नहीं है या गलत है। यानी ये जो कहा गया ना एक अकलियती फैसले में, इख्तलाफी फैसले में, कि जनाब गैर आईनी चीज के ऊपर अमल दरामद ना करो, किसी के पास चॉइस ही नहीं है। ये तो चॉइस है ही नहीं कि ठीक है या गलत करें। आइन कहता है ये फैसला है, इस पर अमल दरामद होना है। फिर कहा उन्होंने यही तरीका है, या फिर तब्दील कर दें सारा स्ट्रक्चर, कुछ और बना लें, यानी आइन ही तब्दील कर दें अगर आपने करना है तो। उसके लिए तो इनके पास मेजॉरिटी है नहीं, ये कर नहीं पाएंगे। मगर इस वक्त का जो आइन है, जो इस वक्त पाकिस्तान में है और जो उसका स्ट्रक्चर है, उसके मुताबिक तो यही पोजीशन है और इसे डिसरिगार्ड और डिले नहीं किया जा सकता, यानी इसके अंदर ताखीर नहीं की जा सकती किसी फैसले को भी, वरना आप सारा लीगल सिस्टम बिगाड़ कर रख देंगे। यानी जो आप करना चाहते हैं ना, जो हुकूमत की ख्वाहिशें हैं, उन्होंने कहा जी आप तो सारा लीगल सिस्टम बिगाड़ कर रख देंगे, इसका सारा बैलेंस आप खराब कर देंगे, आइन का और लीगल सिस्टम का। अगर आप इस तरफ चल पड़े कि फैसलों पर अमल दरामद नहीं होना चाहिए, यह हो नहीं सकता। उन्होंने एक बार फिर कहा कि आप ये कैसे कह सकते हैं फैसलों पर अमल दरामद नहीं होना चाहिए, ये हो ही नहीं सकता। ये सेपरेशन ऑफ पावर के भी खिलाफ है। सेपरेशन ऑफ पावर होता है कि हर एक की अलग अलग पावर होती है ना, हुकूमत चलाने के लिए या एक रियासत को चलाने के लिए मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ पावर्स काम कर रही होती हैं। जुडिशरी होती है, एग्जीक्यूटिव होती है, इंतजामिया, और लेजिस्लेचर होते हैं जो कानून साजी करते हैं। तो सबके अपने अपनी पावर्स होती है ना। तो उन्होंने ये मिसाल दी। तो उन्होंने कहा मीडिया उसकी अपनी एक अलग सेपरेशन ऑफ पावर है। तो उन्होंने ये कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर हमें एक काम देता है, एग्जीक्यूटिव को एक और काम देता है, लेजिस्लेचर्स को एक और काम देता है। जो हमारा काम है वो हम करेंगे, वरना आप सेपरेशन ऑफ पावर को भी आउट ऑफ बैलेंस कर देंगे। और ये सेपरेशन ऑफ पावर जमहूरियत का अहम कंपोनेंट है और इसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बार बार उन्होंने कहा, लगातार उन्होंने कहा, और वो कहते रहे कि हर हाल में आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल करना है। अब जिसमें हिम्मत है ना, वो करके देख ले कि वो अमल नहीं कर रहा। यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से एक खबर है और मैं वो खबर आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा, क्योंकि उन्हें बहुत लंबा अरसा हो गया कैद में। रोज़ाना वो नवाज शरीफ को शिकस्त देती हैं। नवाज शरीफ चाहते तो एक दफ़ा हार जाते उनसे, लेकिन नवाज शरीफ ने पसंद किया कि वो रोज़ाना यास्मीन राशिद से हारेंगे। तो उन्होंने कहा
कि 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात से मुताल्लिक अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात में जमानत की दरखास्त पर समाअत के दौरान उन्होंने जज से कहा, अगर मुझे जेल में कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे, सिर्फ मेरी नहीं सब दोस्तों की जमानतें होनी चाहिए। देखिए आज भी वो खातून कह रही है कि मेरी जमानत अकेली की नहीं, सारों की जमानतें होनी चाहिए और सबको बाहर आना चाहिए। ये है लीडर, ये एक माँ की तरह वो डील करती है, एक लीडर की तरह वो डील करती है और उनका ये कहना है कि कुछ भी हो मैंने अकेले ने बाहर नहीं आना, सबको बाहर आना चाहिए। फिर शाह महमूद कुरैशी दौरान समाअत रोस्टम पर आए और कुरान मजीद पर हलफ लेने की इस्तदा की। उन्होंने कहा कि अदालत मेरा और प्रोसिक्यूशन का कुरान मजीद पर हलफ ले, सबूत और गवाहों को छोड़े, अब बात कुरान मजीद के हलफ के ऊपर होगी। उन्होंने कहा हलफ ले ले अगर हम जिम्मेदार हैं, मैं बताता हूं मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो यह भी कहा कि 40 साल हो गए मेरी सियासत, 39 साल मेरे ऊपर एक भी पर्चा नहीं हुआ, ये 40वें साल मेरे ऊपर 55 पर्चे हो गए। ये कैसा साल था? ये वो साल था शाह साहब जब एस्टेब्लिशमेंट आपके खिलाफ हो गई। ये वो साल था जब पाकिस्तान में पूरा निज़ाम एक तरफ खड़ा था और आप इमरान खान के साथ दूसरी तरफ खड़े थे। बहरहाल शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो बात की वो मैंने आपके सामने रख दी। उन्होंने कहा कि इमरान खान एक सियासी हकीकत है, ये भी कहा उन्होंने, और उसको तस्लीम किए बगैर मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। 75 सालों से गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, एक दूसरे को गद्दार कहना बंद होना चाहिए। बलोच रहनुमा नवाब अकबर बुगटी के साथ जो हुआ वो जुल्म था। अकबर बुगटी एंटी पाकिस्तान नहीं था। उन्होंने कहा महमूद अचकज़ई जमहूरी सोच रखने वाले शख्स हैं, जमहूरी और आईनी सोच रखने वाला शख्स गद्दार नहीं हो सकता। बलूचिस्तान में अमन का रास्ता मुज़ाकरात से गुजरता है, ये उन्होंने कहा। और बलूचिस्तान को मैं आपको ये बता दूं कि बलोच यकजहती कमेटी ने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया तुरबत में कि कोई पॉलिटिकल पार्टी मेरी नज़र में वहां ऐसा नहीं कर सकती। आज वो बलूचिस्तान की सबसे बड़ी सियासी और समाजी आवाज़ बनकर उभरे हैं। यानी उनके बारे में थोड़े दिन पहले ये कहा गया कि वो गद्दार हैं या गद्दारों की प्रॉक्सी है, तो फिर तो पूरा बलूचिस्तान ही गद्दार हो गया मेरे हिसाब में। भाई उनका जलसा होता है, लोग छतों के ऊपर, गलियों के अंदर, सड़कों के अंदर, मैदान के अंदर, स्टेज के ऊपर बगैर इंतजामात के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वो बताते हैं फलां जगह जलसा करेंगे, एक छत के ऊपर एक लड़की खड़ी होती है अकेली, मारंग बलोच, या उसके साथ 2-3 और खवातीन है। वो जब खड़े हो जाते हैं तो पूरा बलूचिस्तान आकर खड़ा हो जाता है। यानी उन्हें अब कोई बहुत बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों की आवाजों की जरूरत नहीं है, वो खुद एक बहुत बड़ी आवाज बन गए बलूचिस्तान की। तो उन्होंने बहुत बड़ा जलसा किया बलूचिस्तान की जो बलोच यकजहती कमेटी है। मेरे ख्याल में उनके मुतालबात माने जाने चाहिए और अभी कुछ उनके साथ चीजें गवर्नमेंट की तय भी हो रही हैं, जो इतलात आ रही हैं, जो बड़ी खुशाइन बात है। उमर अयूब साहब ने एक स्टेटमेंट दिया और ये बड़ी अहम बात है जो उमर अयूब साहब ने कही है। उन्होंने कहा कि फौज, FC, इंटेलिजेंस एजेंसियां रियासत की मुलाजिम है, इदारों को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। इमरान खान 9 मई की CCTV फुटेज के लिए केस करेंगे, ये भी उन्होंने कह दिया। 2 चीजें हो गई। इमरान खान साहब कह रहे हैं 9 मई की मैं CCTV फुटेज भी मांगूंगा और 9 मई पे मैं रेंजर्स के ऊपर मुकदमा करूंगा जिन्होंने मुझे गैर कानूनी तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा किया था। ये 2 चीजें इमरान खान साहब कह रहे हैं, उसमें काफी लोग जख्मी भी हो गए थे। अच्छा, ये अब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक ऐसी पोजीशन में जहां वो ये चाहते हैं कि इदारे अपने रोल में वापस जाएं, तो वो बार बार तनकीद करते हैं एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, एजेंसियों के ऊपर, फौज के ऊपर, कि वो अपने आईनी रोल के अंदर रहें, सियासत में मुदाखलत ना करें। जब माजी में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में थी तो वो भी यही मुतालबात करती थी। मेरे ख्याल में जब तक कि पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस एक नुक्ते पे इकट्ठी नहीं हो जाती और एक चार्टर नहीं बन जाता कि आज के बाद हम हर हाल में, यानी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करने वाली सारी पार्टियां इस वक्त जो है वो हाथ में बूट पॉलिश पकड़ के रेस लगी हुई है कि ज्यादा अच्छी पॉलिश मैं करता हूं या ज्यादा अच्छी पॉलिश मैं करती हूं, ये मुकाबला चल रहा है। तो ये करने की बजाय सारे मिलकर बैठ के अपने इदारों को उनके आईनी रोल के अंदर लेकर जाएं ताकि पाकिस्तान में जमहूरियत सही तरह आगे बढ़े और आप अपनी जिम्मेदारी अदा करें, इदारे अपनी जिम्मेदारी अदा करें, फिर पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा। बहरहाल उमर अयूब साहब का स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रखा। हाजी इम्तियाज चौधरी साहब जो मेंबर कौमी असम्बली हैं, जिन्हें अगवा किया गया था, उनके लिए इतला आई है गुजरांवाला से, जेल से, कि उनकी हालत बहुत ख़राब है। ये उनकी फैमिली से भी मेरी बात हुई है और वो ये बता रहे हैं कि 3 दिन हो गए गुजरांवाला जेल के अंदर, उनको फैमिली से नहीं मिलने दिया जा रहा, किसी से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, बल्कि उनके ऊपर बहुत ज़मीन तंग की हुई है हाजी साहब के ऊपर, और जेल के अंदर भी कोई लोग उनको नहीं मिल पा रहे। लेकिन ये इतला आई है कि जेल में उनकी अपनी हालत बहुत ख़राब है और यानी जेल के अंदर क्या एक और जेल बनी हुई है, ये भी उनकी फैमिली ने मेरे से सवाल किया तो मैंने आपके सामने रख दिया। एक्चुअली ये तो अब स्पीकर कौमी असम्बली को चाहिए कि उनको बुलाएं ताकि वो असम्बली में आकर बताएं और उनकी हालत देखें कि उनकी हालत क्या कर दी गई है। जमात इस्लामी ने 2 काम एक साथ कर दिए, बड़े अजीब है।
एक तो मैंने आपसे कहा ना कि जमात इस्लामी का धरना पाकिस्तान की तारीख का वो वाहिद धरना है जो जिस दिन खत्म हुआ उस दिन वो बिजली की कीमत कम करने के लिए आए थे और बिजली की कीमत ज्यादा करवाकर वो खत्म हुआ। अब वो कह रहे हैं 45 दिन का टाइम दे रहे हैं, 45 दिन में शहबाज शरीफ ने ना किया हम वापस आएंगे, लेकिन सेम टाइम में कह रहे हैं हम लाहौर में धरना देने भी जा रहे हैं। तो मैंने आपको यह कहा था कि जमात इस्लामी फंस गई है, जमात इस्लामी के पास अब कोई रास्ता नहीं है, अब वो सिर्फ फेस सेविंग ढूंढ रही है कि हमें किसी तरह फेस सेविंग मिल जाए, लेकिन इस मामले में उन्हें फेस सेविंग मिलेगी नहीं। सिर्फ एक ही तरीका है कि वो अपोजिशन इत्तेहाद के साथ शामिल हो जाए और विकेट के दोनों तरफ खेलना बंद कर दें। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।